दोस्तों एक सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल ये आता है कि धोलेरा तो हम समझ गए हैं, धोलेरा के अंदर बहुत बड़ी संभावनाएं हैं, लोगों ने बहुत बड़े रिटर्न्स यहाँ बनाए हैं और लगातार प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्टमेंट करके लोग बहुत बड़े रिटर्न्स यहाँ पे बना भी रहे हैं। लेकिन धोलेरा में हम ऐसी कौन सी जगह पर निवेश करें जहां से हम बड़े रिटर्न्स बना सकते हैं। बहुत सारे वीडियोस जब आप देखेंगे तो आप कहीं ना कहीं कंफ्यूज भी हो सकते हैं, क्योंकि कई लोग आपको अलग अलग तरह की जानकारी देंगे कि धोलेरा में ये जगह बहुत अच्छी है, धोलेरा में ये जगह बहुत अच्छी है, धोलेरा के अंदर बहुत अच्छा है, धोलेरा के बाहर बहुत अच्छा है। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, धोलेरा को पूरे तरीके से समझ लेना चाहिए। अगर हम यहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो हमें सबसे पहला स्टेप ये लेना चाहिए कि हमें सिर्फ वीडियो देख करके या सिर्फ फ़ोन पर बात करके अपना डिसीजन मेकिंग नहीं करना चाहिए। सबसे पहले हमें धोलेरा में आकर के विज़िट करनी चाहिए। और जिसके साथ भी आप धोलेरा में विज़िट प्लान करते हो तो सबसे पहले आपका उद्देश्य उस व्यक्ति के साथ प्रॉपर्टी लेना नहीं होना चाहिए। आपका उद्देश्य बिना कोई थॉट डेवलप किए सबसे पहले धोलेरा को देखना होना चाहिए। जब एक बार आप धोलेरा को देख लेते हैं उसके बाद आप ये तय कर पाएंगे कि क्या इस शहर में निवेश किया जाए या फिर इस शहर में निवेश ना किया जाए। जब आपको पूरी तरह से ये क्लियर हो गया है कि ये शहर वाकई में उस लेवल का बन रहा है, तब फिर मैं आपको ये आगे की बातें बताता हूँ कि आपको अब किन चीज़ों का ध्यान रखना है। दोस्तों सबसे पहले जब आप निवेश करना चाहें तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि आप जो निवेश कर रहे हैं उस पर आप अपना रिटर्न कब तक उम्मीद कर रहे हैं। अगर आप जल्दी पैसा डाल करके या जल्दी प्रॉपर्टी खरीद करके उस पर जल्दी अगर रिटर्न बनाना चाह रहे हैं, तब आपको यहाँ पर जो बना हुआ एरिया है ऑलरेडी एक्टिवेशन एरिया, वो या उसके आसपास में निवेश करना सबसे ज़्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि उसी के आसपास जल्दी जल्दी टाउन प्लानिंग्स डिसाइड हो रही हैं और उसी के आसपास डेवलपमेंट फेज़ का काम आगे होने वाला है। अगर आप लंबे समय तक इंतज़ार कर सकते हैं, जैसे 5 साल, 6 साल, 8 साल, यदि आप एक मीडियम टाइम के लिए इंतज़ार कर सकते हैं, तब आपके लिए लीनियर डेवलपमेंट के विकल्प खुल जाते हैं। आप वहाँ पर निवेश करने के बारे में सोच सकते हैं। तीसरा आता है जो रिमेनिंग एरिया जिसके बारे में हम बात करते हैं, तो ये एरिया इसके लिए आपको 10, 15 या 17 साल का भी इंतज़ार करना पड़ सकता है। लेकिन कई व्यक्ति या कई बड़े इन्वेस्टर्स ऐसे होते हैं जो अपने बच्चों के लिए, अपने आने वाली जनरेशन के लिए प्लान कर रहे होते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में आप थर्ड फेज के बारे में भी सोच सकते हैं। तो धोलेरा में तीनों फेजेस के अंदर आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स मिलते हैं, लेकिन आपकी इन्वेस्टमेंट की कैपेसिटी क्या है, नंबर 1। नंबर 2, आप अपने इन्वेस्टमेंट को कितने टाइम के लिए रखना चाह रहे हैं धोलेरा में, ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। उसी के हिसाब से आपको फेज़ सेलेक्ट करने चाहिए। जब आप फेज़ सेलेक्ट कर लेते हैं, फिर बात आती है जोन्स की कि इस फेज़ में तो मैं जाऊंगा, अगर मैं 5 साल इंतज़ार कर सकता हूं तो चलिए मैं लीनियर डेवलपमेंट में चला जाता हूं। लेकिन जब आप लीनियर डेवलपमेंट में आ जाते हैं, यानी आपने फेज़ चुन लिया कि अब मैं फेज़ 2 में आ गया, तो अब आप जब लीनियर डेवलपमेंट में आ जाते हैं तब आपको चुनना होता है कि आपको किस जोन में आना है, किस जोन में आना है, कितनी अच्छी रोड पर आना है। ये फिर ऐसे स्पेसिफिक चीज़ें होती हैं कि जिनके बारे में डिटेल में आप बैठ करके चर्चा करते हैं और तब आपको ये जानकारी लगती है और आप ऑटोमेटिक ये समझ जाते हैं कि अगर मैं इतना सोच समझ करके इस जगह को परचेज करूँगा तो इसमें मुझे एप्रिसिएशन मिलेगा ही मिलेगा, जल्दी मिलेगा और बहुत बड़ा एप्रिसिएशन मिलेगा। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको मदद कर सकती हैं ये तय करने में कि आपको धोलेरा में कहाँ पर निवेश करना चाहिए। इसके अलावा आपको विशेषज्ञ की राय ज़रूर लेनी चाहिए। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं और हम आपको धोलेरा के बारे में सही जानकारी दे सकते हैं। हमें उम्मीद है हमारा ये अनफिल्टर्ड, अनबायस्ड वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि ये वीडियो पसंद आया है आपको तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, इस वीडियो को और लोगों तक पहुंचाएं ताकि सही जानकारी लोगों तक पहुंचे धोलेरा के बारे में। और अगर आपको ये चैनल अच्छा लगा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी मेहनत आप तक बिना रुके सही समय पर पहुंच सके। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।